देखो आज हम पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र एक टॉपिक है, ये रीट का अच्छा टॉपिक है। इसमें से हर बार ग्रेड 3 में क्वेश्चन आता है। इसमें कैसे अच्छा तो महेश्वर सूत्र ये तो सबको पता है। महेश्वर सूत्र आपको करेक्ट याद होना चाहिए। ए ऊण रील रिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यम गण नम जय भय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटताओ कपाये सस सर हल। हमें ये उच्चारण सही तरीके से याद होगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावना नहीं होगी। जैसे ए ई ऊंग री री ए ओंग ए के बाद में ओ आता है ए ओंग आई औच है ये वरट लड़ यम गणनम इसे नासिक वर्ण भी कहा जाता है। जय भय ये घट दस जब गढ़ दस खप चढ़त चढ़ता इसमें देखना याद रखना खप ख पे छ ठे थे। अब ये कितने प्रत्येक वर्ण के दूसरे अक्षर, प्रत्येक वर्ण के दूसरे अक्षर है। चट तव ये क्या है पहले चट तव कपय सस सर हल ये कितने 14 महेश्वर सूत्र हो गए। इसमें एक स्वर के आधार पर अक्षर बूझे जाते हैं और अक्षर बूझे जाते हैं, ऋस्व स्वर भी बूझे जाते हैं, अंतस्वरण भी बूझे जाते हैं। यहाँ से क्लियर कर लो, यहाँ से जो याद हो जाएगा बाद में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अक्षर बोल दे या अक्षर बोल दे या संयुक्त स्वर बोल दे तो इसमें कितने अक्षर बोल दे तो ये अक्षर कितने हो गए देखो ए ई ऊण रील रिक ए से लेकर क तक इसे क्या बोला जाता है अक्षर भी बोला जाता है या ऋस्व स्वर भी कहा जाता है। ऋस्व स्वर या अक स्वर होते कितने ये गिन लो 1 2 3 हमेशा अक ए से लेकर क तक। यहाँ पर जो इत संज्ञक वर्ण है ना, इत संज्ञक मतलब अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या ए ई ऊ रील री कितने हो गए 5। तो ये टोटल कितने हो गए 5। अब बोलते संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर दोनों में जो भी नाम आए वो ये दोनों यही होंगे। तो संयुक्त स्वर कितने हैं ए ओ आई औ तो इसे क्या बोला जाता है संयुक्त स्वर। इसे क्या कहा जाता है संयुक्त स्वर या एज स्वर। ये कितने होते हैं इसकी संख्या भी पूछी जा सकती है। संख्या कितनी होती है ए ओ आई औ ये क्या इत संज्ञक वर्ण काउंट नहीं होते इसमें। इत संज्ञक वर्ण अच आ जाए एज आ जाए अक आ जाए तो इसमें क्या नहीं होगा काउंट हलंत वर्ण इत संज्ञक वर्ण अंतिम में काउंट नहीं होंगे। तो ये कितने हो गए 4। अब एक अंतस्वर्ण भी पूछे जाते हैं। ये कितने होते हैं देखो है ये वह रेट है लड़ अंतस्वर्ण इसे याद रखना ये कौन से हैं अंतस्थ वर्ण अंतस्वर्ण है कितने ये भी ध्यान रखना है ये वे रे ले कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। अंतस्वरण कितने हो गए 5 हो गए। एक यहाँ से उष्म वर्ण आते हैं कितने हो गए उष्म वर्ण देखो याद रखना उष्म नाम क्या है उष्म कितने होते हैं उष्म से आ गया ना एक ये ध्यान रख अंतस्थ और उष्म वर्ण में बहुत ज्यादा गलती होती है। ज्यादातर यह है वरट इसको उष्म वर्ण समझ लेते हैं कई बार से है को अंतस्थ वर्ण भी समझ लेते हैं। उसमें से आ गया से का मतलब सुन लो जो से वाले लाइन से और है ये क्या हो कितने हो गए देखो उष्म वर्ण कितने हो गए 1 2 3 और 4 उष्म वर्ण कितने हो गए 4। यहाँ से क्वेश्चन
ज़्यादातर यहीं से आते हैं। इसमें ये 14 महेश्वर सूत्र यहाँ से याद हो गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी हालत में। ये तरीका बस याद होना चाहिए। पहले पहले लाइन ए ई उ और री री, ये किसमें आ गए? ह्रस्व स्वर या अक्षर आ गए। और ए ओ उंगे और ऐ औच, ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर आ गए। इसे एक स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है ये वे रे और ले, इसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण। और यम गणनम, इसे नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक वर्ण, ये भी कहा जाता है। यम गणनम जब गड़दस जब गड़दस खप चटत चटतो कपये सस्तरहल, सस्तरहल इसे क्या कहा जाता है? से हेल, इसे उष्म वर्ण भी कहा जाता है। उष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब एक यहाँ से क्वेश्चन और आता है, सूत्र पूछे जाते हैं, स्वर से सूत्र कितने होते हैं और व्यंजन स्वर कितने होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सूत्र ये भी बताते हैं आगे। देखो अब इसमें एक ये और महेश्वर सूत्र को दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है? इसे ये 14 महेश्वर सूत्र भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न हुए थे। इस सूत्रों में इसे महेश्वर सूत्र या शिवजाल भी कहा जाता है। इसे महेश्वर सूत्र या शिवजाल भी कहा जाता है। इन महेश्वर सूत्रों के माध्यम से संस्कृत की अक्षर समानाय वर्णवेद अक्षरवेद भी कहा जाता है। इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि महेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्याहारों का निर्माण करना। एक यहाँ से क्वेश्चन हो रहा था कि निनाद या डमरू वादन के आधार पर सूत्रों को क्या कहा जाता है, किस भागों में कितने कितने विभाजित किया है? तो इसे ये भी लिख लो। क्या लिखना है कि निनाद या डमरू वादन के आधार पर, निनाद या डमरू वादन के आधार पर 4 और 9 और 5 के रूप में विभक्त किया जा सकता है। 9 और 5 के रूप में विभक्त किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? एक तो आता है कि महेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? महेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है क्या है कि प्रत्याहारों का निर्माण करना। प्रत्याहारों का क्या करना? निर्माण करना। ये महेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि निनाद और डमरू वादन के आधार पर इसे कितने भागों में किस तरह विभक्त किया है? 9 और 5 के रूप में विभक्त किया है। इसे क्या कहते हैं? नवपंच वार्म, इसे यह भी कहा जाता है। देख लो संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? इसे संस्कृत में कहा जाता है नव पंच वार्म।
ये याद होना चाहिए। निनाद और डमरुवादन के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? नवपंच वारम। एक बात इसमें और पूछी जाती है कि स्वर के स्वर के कितने सूत्र हैं और व्यंजन के कितने सूत्र हैं? स्वर के सूत्र, स्वर सूत्र कितने हैं? स्वर सूत्र गिन लो, लिखाया था ना, ए ई उन और री रिक ए ओंग आई औच। इसके क्या कहा जाता है? स्वर सूत्र कितने हैं? ए ई उन री रिक 2 ए ओंग 3 आई औच 4। तो सूत्र कितने हैं? 4। और एक व्यंजन पर, व्यंजन के कितने सूत्र हैं? व्यंजन के सूत्र कितने हैं? व्यंजन कितने सूत्र हैं? बाकी कितने बचे? टोटल कितने हैं? 14। 14 से 4 घटा लो, बाकी कितने बच गए? 10। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है कि स्वर के आधार पर सूत्र कितने हैं और व्यंजन के आधार पर सूत्र कितने हैं। स्वर के आधार पर 4 है, व्यंजन के आधार पर 10 है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें हलंत वर्ण की इच संज्ञा, इसमें जो महेश्वर सूत्र थे इसमें हलंत वर्ण की इच संज्ञा होती है। महेश्वर सूत्र में कितने हल मतलब हलंत वर्ण इच संज्ञक वर्ण है? तो महेश्वर सूत्र में याद रखना, महेश्वर सूत्र में 14 हलंत वर्ण, इसे इच संज्ञक वर्ण भी, इसे इच संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। हलंत वर्ण इच संज्ञक है। इच संज्ञक है। महेश्वर सूत्र में कितने इच संज्ञक वर्ण हैं, कितने हलंत वर्ण हैं? कितने हलंत वर्ण है? 14 हलंत वर्ण है। देखो हर सूत्र के अंत में हलंत वर्ण है, तो टोटल कितने? महेश्वर सूत्र 14, उसके बीच उसके अंत में हलंत वर्ण है तो उसे इच संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। तो टोटल कितने हलंत वर्ण है, इच संज्ञक वर्ण है? 14। एक बात इसमें और है, एक बार इसमें और पूछी जाती है कि हलंत वर्ण इच संज्ञक वर्ण, ऐसे कौन सा इच संज्ञक वर्ण है जो एक से अधिक बार आता है, मतलब 2 बार भी काउंट होता है? ऐसा कौन सा व्यंजन है जो 2 बार एक से अधिक बार आता है? तो कौन सा इच संज्ञक वर्ण, इच संज्ञक वर्ण जो एक से ज्यादा बार मतलब 2 बार, इच संज्ञक वर्ण जो 2 बार आता है। इच संज्ञक 2 बार कौन सा आता है? अणे। 2 बार कब आता है? ए ई उन, यहाँ आ गया, री रिक ए ओंक आई औच है और लन, तो 2 बार काउंट होता है। कितनी बार होता है? 2 बार काउंट होता है। कौन सा हलंत वर्ण होता है? अणे। और एक है व्यंजन, व्यंजन वर्ण जो 2 बार आता है। कौन सा है? गिनो, इसमें कौन सा आता है 2 बार? ए ई ओन री रिक ए ओंग है ए ओंग आई औच है और एक तो आता है और लन यम गणनम जब जब ए गणदेश जब गणदेश कब चल तो कप ए ससर हल है 2 बार आता है। क्या होता है? ये हलंत नहीं है, ये ध्यान रखना। इच संज्ञक वर्ण नहीं है। इच संज्ञक वर्ण पूछे तो अणे ही होगा और व्यंजन वर्ण पूछे तो है होगा। है 2 बार आता है और इच संज्ञक महेश्वर सूत्र इच संज्ञक आता है अणे 2 बार और हल और व्यंजन आता है 2 बार।
अब महेश्वर सूत्र, इसमें इतने क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, यहाँ से महेश्वर सूत्र पूरे होते हैं। अब एक बार इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि प्रत्याहार का निर्माण। इसमें महेश्वर सूत्र का उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्याहारों का निर्माण करना। तो प्रत्याहारों का निर्माण करना, तो प्रत्याहार ऐसे पूछा जाता है, प्रत्याहार का सूत्र कौन सा है, तो वो भी आपको याद रखना है। देखो वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। प्रत्याहार निर्माण लिखो। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार विधायक सूत्र। सर्वप्रथम इसका विधायक सूत्र याद रखना होता है, वो क्या, आदिरंतेन संहिता। क्या है, आदि रंतेन संहिता। क्या है, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, इसकी वृत्ति आदि अंतेन संहिता, इसकी क्या है वृत्ति, क्या ये कौन क्या है, प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र। ये प्रत्याहार आपको पूछ ले, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। आदि अंतेन संहिता, संहिता का आदि अंतेन संहिता, इता गुण होकर क्या हो गया, संहिता। आदि अंतेन संहिता। आदि अंतेन रह के आगे ए, आदि अंतेन संहिता, आदि अंतेन संहिता। ये रह ना, इसका यहाँ विसर्ग हो गया, बच्चा है वो इसमें आ गया। तो आदि अंतेन संहिता, कोई प्रारंभिक वर्ण होता क्या है कि कोई प्रारंभिक वर्ण की अंतिम वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार कहलाता है। देखो जैसे ए यू री, कोई प्रारंभिक वर्ण है, जैसे देखो महेश्वर सूत्र में ए ई ऊ ने, ये महेश्वर सूत्र है 1 नंबर का। इसमें क्या कहा गया कि आदि अंतेन संहिता, आदि मतलब पहला, अंतेन मतलब भी लास्ट वाला, संहिता मतलब साथ में इत संज्ञा कहा जाता है। जो पहला और अंतिम वर्ण, पहला और अंतिम वर्ण दोनों साथ मिलकर, जैसे साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर, इस साथ मिले, पहला आदि मतलब पहला, अंतेन लास्ट वाला, सह का मतलब साथ, इता मतलब एक संज्ञक वर्ण। तो ए पहला, लास्ट वाला अण, ये क्या हो गया, प्रत्याहार। ये क्या हो गया, प्रत्याहार हो गया। तो इसमें क्या है, पहला और लास्ट वाला, आदि मतलब पहला, अंत्यन मतलब अंत वाला, सह मतलब साथ में इत वर्ण होता है, ये दोनों साथ में, अंतिम इत, इत मतलब हलंत वर्ण, ये दोनों साथ में मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार। देखो प्रत्याहारों के प्रारंभिक वर्ण से लेकर इत संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होगा, उससे बीच में आने वाले वर्णों को अंतिम इत संज्ञक वर्ण भी ग्रहण प्रत्याहारों में, इत संज्ञक वर्णों को जो प्रारंभिक से लेकर अंतिम वर्ण के जो बीच में वर्ण आते हैं, जो प्रारंभिक से लेकर बीच वाले के बीच अंतिम वर्ण के बीच में जो वर्ण आता है, इससे प्रत्याहार में काउंट होते हैं। जो अंतिम हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण में काउंट नहीं होते हैं। जैसे अण, अण वर्ण में, अण में पहला कौन सा है, ए ई उ, ये अण है ना, ये काउंट नहीं होता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार होते कितने, ये भी ध्यान रखो। देखो
ये भी गिनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। मूल स्वर अब अभी पढ़े थे, मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कितने, अक। मूल स्वर में क्या आता है, अक आता है। ऐ से लेकर क तक अक कितने होते हैं, 5। अब दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, एच होते हैं। ये कितने होते हैं, 4। ये कितने होते हैं, 4। अब टोटल सभी स्वर यहाँ लिखें, सभी स्वर कितने होते हैं। सभी स्वर को क्या, अच, अक, ए से लेकर क तक, ए से लेकर च तक, तो इसे क्या कहा जाता है। ए तो ऊपर वाला काउंट कर लो और च नीचे वाला ले लो, तो ये टोटल आ जाएंगे, ये 5 और 4, 9। तो टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। सभी स्वर कितने होते हैं, सभी स्वर को अच स्वर भी कहा जाता है। ये टोटल 9 स्वर भी होते हैं, ये भी याद रखना। सभी स्वर, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब पूछ ले अच स्वर कितने होते हैं, तो अच स्वर भी 9 होते हैं। अच स्वर को ही सभी स्वर कहा जाता है। अच स्वर को ही सभी स्वर कहा जाता है। तो अब आगे ध्यान रखो, अच स्वर हो गया। अब अंतस्थ वर्ण और संयुक्त उष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, अभी बताया था, ये वे रे, ये वे रे ले। तो कितने होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, यण। इसे यण भी कहा जाता है ये वे रे, है वरट और लन, क्या है, यण वर्ण। यण वर्ण कितने हैं, है ये वे रे, है ये वरट और ले, तो 5 हो गए। ये कितने हो गए, 5। इसके बाद में आते हैं उष्म स्वर, उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कितने होते हैं, से सस सर हल, सस सर हल। इसमें कितने आते हैं, उष्म वर्ण कितने आते हैं, उष्म वर्ण आते हैं 4। उष्म वर्ण कितने आते हैं, उष्म वर्ण आते हैं 4। 4 कौन कौन से, इसी उष्म वर्णों को क्या कहा जाता है, उष्म वर्ण आते हैं 4। उष्म वर्ण कितने आते हैं, 4। और अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पंचम वर्ण। एक पंचम वर्ण भी बताया था, पंचम वर्ण कितने होते हैं, किसी क्या कहा जाता है, यम, यम गणनम। इसे क्या कहा जाता है, यम भी कहा जाता है। और उस वर्णों को क्या कहा जाता है, से सर हल, तो से ले, तो इसे क्या कहा जाता है, सल और यम। पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है, यम वर्ण। मतलब ये में गणे ने में, ये कितने होते हैं, ये होते हैं यम वर्ण कहा जाता है। अब अपने को इसमें टोटल स्वर पूछ ले, टोटल स्वर कितने होते हैं, टोटल स्वर तो होते हैं 9। अब व्यंजन पूछ ले, व्यंजन कितने बचे, व्यंजन कितने होते हैं, सूत्र कितने आते हैं व्यंजन में, 10। तो व्यंजन होते कितने हैं, 33। 33 होते हैं। इसमें सूत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, ये भी ध्यान रखना। हल वर्ण मतलब है ये वर्ण है। अब ये पूछ ले कि प्रत्याहार कितने होते हैं, हल और अच को मिलाकर, अच प्लस हल। अच कितने हैं, 9 प्लस हल कितने हैं, 33। तो इन दोनों को
इन दोनों मिला ए से ल तक अल वर्ण हो जाएगा, और ये 9 33 है, ये 42 हो जाएगी। अल वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो ये टोटल 9 और 42 हो गए। अब देखो प्रत्याहार कितने हो गए? 42 क्या हो गए? प्रत्याहार। अब 42 प्रत्याहार, इसमें क्या है कि संस्कृत के टोटल 42 प्रत्याहार है, और कई बार इसमें पाणिनि है। इस तरह व्याकरण के प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहारों को 44 भी माना है। प्रत्याहारों को कितना माना है? 44 भी। इसमें प्रत्याहारों को कितना माना है? व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से प्रत्याहारों को 44 भी माना है। 44 माना किस किस को है? एक तो रे और एक लय, इन दोनों को व्याकरण की दृष्टि से इस प्रत्याहार में काउंट किया गया है, इसलिए इसे 44 प्रत्याहार भी कहा जाता है। आपके मोटा मोटी यही है कि ये उस महेश्वर सूत्र के आधार पर आपके ये यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर उसमें महेश्वर सूत्र में जो याद हो गया उसमें सभी बताया था। इसमें एक प्रत्याहार निर्माण सूत्र लिखाया था, वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, संहिता ये है ना, आदिरंतेन, आदि रंतेन संहिता। ये ध्यान रखना, यहाँ बिन यहाँ अनुसार नहीं है, आदिरंतेन संहिता है, नहीं कि संहिता। ये क्या है? प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र पूछे तो आपको आदिरंतेन संहिता ये कंठस्थ याद रखना है। प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार 42 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर अच्स्वर 9 स्वर होते हैं। उसमें अक्स्वरण या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। और उसमें संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। उसे एक स्वर भी कहा जाता है, ए से लेकर, उसे क्या कहा जाता है? एक स्वर भी कहा जाता है। एक स्वर में ए से लेकर 4 तक काउंट होते हैं। टोटल कितने होते हैं? देखो, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। इसे एक स्वर भी कहा जाता है या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसे संयुक्त स्वर भी या एक स्वर भी कहा जाता है। ए से लेकर 4 तक होते हैं। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोनों मिलाकर अच्स्वर कितने होते हैं? अच्स्वर कितने होते हैं? अच्स्वर 9 होते हैं। और हल स्वर कितने होते हैं? हल वर्ण कितने होते हैं? हल वर्ण 33 होते हैं। और इन दोनों को मिलाने पर अल वर्ण होते हैं। ये अल मतलब टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। और व्याकरण में इसे व्याकरण की दृष्टि से प्रत्याहारों को 44 भी काउंट किया गया है, जिसमें 44 में र और लय, इस र और लय की ईद संज्ञा करने के बाद इसे प्रत्याहारों में काउंट किया गया है। तो टोटल 44 प्रत्याहार कहते हैं। ये आपके महेश्वर सूत्र का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे कल वर्णमाला पढ़ेंगे। अगले जो क्लास होगी उसमें वर्णमाला टॉपिक आपसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।